तो मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि आपका कोर्स क्या है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने जो बताया जो स्किल्स है, बिजनेस स्किल्स है, जितने भी स्किल्स थे आप उस पर बेसिक नॉलेज देते, लेकिन सिर्फ स्किल्स काफ़ी नहीं है। हमारे चाइल्ड को डेवलप होने के लिए सिर्फ स्किल्स काफ़ी नहीं है, तो आप और तो कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व करेंगे? जैसे आप समझिए कि एक हिस्ट्री, हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? अंग्रेज से, मुगल से, वहाँ से स्टार्ट होती है। उससे पहले भी बहुत सारी इन्वेंशन, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे ऋषि मुनि हो चुके हैं। उससे भी पहले अगर हम जाए तो बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हुए जो अभी तक हिडन है, या तो फिर नहीं पता है स्टूडेंट्स को, लोगों को, हमारी कल्चर के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में। तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, राइट। दूसरी बात कि आप जब देखोगे कि महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, लेकिन कैसे? एक अलग एटीट्यूड से, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो मैकोले ने डिज़ाइन की थी, और वो हमें मतलब किसी तरह से बहुत चेंज हो गया, लेकिन वो जो बुक्स हैं वो सारी अभी भी वैसे की वैसी ही है, और उसी तरह से अपने को पढ़ाया जाता है। तो हमारा अंदर एक इम्पैक्ट होता है हमारे पूर्वजों का, कि हम उसी से अपने आप को मतलब जज करते हैं कि हम क्या थे। तो वो रियलिस्टिक जो इंडियन कल्चर था, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी जो मतलब खोज थी, उन सारी चीज़ों को हम इन्वॉल्व करते हैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में। इवन स्किल के साथ साथ अगर हम बात करें तो कल्चर साइड पे थोड़ा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग्स पे, तो चाणक्य नीति है, जो कि एक स्मार्टनेस थॉट्स, या तो फिर एक किसी भी बंदे को अगर स्मार्ट बनना है तो वो चाणक्य नीति एक बार पढ़ ले। तो वही चीज़ हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं कि ऐसी तो कौन सी नीति है, ऐसा तो क्यों चाणक्य को मतलब बहुत ही स्मार्टनेस के तौर पे, हम उपाधि के तौर पे क्यों उनको मतलब इस तरह से जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे उसको सीखेंगे। लेकिन आपने जो चाणक्य नीति की बात की, हमारे हिस्ट्री कल्चर्स की बात की, तो उसके ऊपर यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है। चाणक्य नीति की पूरी बुक अवेलेबल है, भगवत गीता की पूरी बुक अवेलेबल है, और एकेडमिक के लिए इतने अच्छे अच्छे ट्यूशन्स अवेलेबल है, जो उसके स्कूल्स के ही टीचर्स लोग उसे ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो हमारे पास सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, तो हम पाठशाला में क्यों आए? राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। बेसिकली क्या होता है कि अवेलेबल सब कुछ है, लेकिन हमारा मास्टर ये चीज़ पे है कि हम स्टूडेंट्स के लिए ये कंटेंट डेवलप करते हैं। अभी मान लो कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे ना एक कहावत है कि आधा नॉलेज जो है वो बहुत ही हानिकारक है। तो पॉइंट क्या है कि आप कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन उसको जिस टाइप पे, जिस वे में स्टूडेंट्स को सिखाना है, उस पर हमारी मास्टरी है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर चाणक्य नीति है तो उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे स्टूडेंट्स को कैसे सिखाया जाए। अगर आप अपने चाइल्ड को बताओगे कि चाणक्य नीति इज द बेस्ट थिंग, तो वो कल जाके पढ़ नहीं लेगा उसको। उसका अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, एक द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि उसको किस तरह से उसमें इंटरेस्ट लेके वो चीज़ सीखेगा। तो वो पर्टिकुलर हम जो काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ये सारे कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं, और उस मास्टरी के लिए वी आर वेल नोन फॉर दैट, यू कैन से दैट। सो मास्टरी हमारी जो है, हम जो प्रकार से काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उसको डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा चेंज है। ट्यूशन्स मतलब स्कूल में या फिर टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसमें, या तो फिर यूट्यूब पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसमें, तो उसमें और हमारी मास्टरी में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है। तो आपका फीस के रिलेटेड क्या है? मतलब फीस किस तरह से, क्या स्ट्रक्चर है? इसलिए देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि हम ट्यूशन्स को अपडेट कर रहे हैं, राइट। अगर एक पेरेंट है तो उसके लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही ईजी है कि मान लो फीस अभी आप नेगलेक्ट कर दो, है ना, फीस के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है कि आप कहीं और पे ट्यूशन जा रहे हैं, और उसी जगह पे आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास कि आप ट्यूशन के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स में, अपने चाइल्ड में एक स्किल डेवलप कर सकते हो। अगर दोनों की
की फीस सेम है, आप कौन सा चूज़ करना चाहोगे? यही जो उसको एडवांस नॉलेज भी दे। या जिसमें आपको स्किल भी मिले, राइट? तो सेम ही चीज़ है, हम 2000 टू 3000 अराउंड हमारा फीस स्ट्रक्चर रहता है मंथली बेसिस पे। जो अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो इतना नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है ट्यूशन्स का। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ़ीस हमने इसलिए ऐसी रखी है कि पेरेंट्स को ज़्यादा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो, ना वो इजी टू टेक डिसीजन कि भाई ट्यूशन्स करना है कि ट्यूशन के साथ ये सारी चीज़ें करना है। तो उसकी वजह से हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक लाइक रीच हो पाए, राइट? और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। उसकी वजह से हम प्रीमियम में चार्ज नहीं कर रहे, हम जो नॉर्मल मार्केट में जितने भी प्राइसिंग चल रही है इसके अकॉर्डिंगली भी हम मतलब प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। ये बात हो गई फीस की, आपने बोला बात सही थी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हमारे जो आप जो 5th to 12th की बात कर रहे हो कि आप उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए आप उसको रेडी कर रहे हो, लेकिन आजकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आज के यंगस्टर्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। राइट, बहुत ही सही क्वेश्चन है कि यंगस्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं क्यों स्टूडेंट्स पे काम करता हूँ। अभी आप समझो कि बाढ़ आई हुई है ना, कहीं पे भी, तो आप क्या करोगे? आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे मतलब डैम बनाना स्टार्ट कर दोगे, या जहाँ पे पॉसिबल है रोकना, पानी को रोकना, वहाँ पे आप जाओगे ये चीज़ें करने के लिए। अगर आप समझो कि कॉलेज में काम करना पॉसिबल है, राइट? वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे स्किल की बहुत ही मतलब ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर पहले से हम जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स यहाँ पे है, जिसकी वजह से यंगस्टर यहाँ पे है, उसके ऊपर उसके मूल में अगर हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे तो आगे जाकर वही कंडीशन इससे भी ज़्यादा भयानक होगी। तो बेसिक सी पॉइंट है कि हम जो है वो स्टूडेंट्स पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अभी की जो कंडीशन है उसको पहले कंट्रोल करना है, उसके बाद हम सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। सेकंड पॉइंट कि समझ लो कि माइंडसेट का पूरा गेम है। आपका लाइफ इज बेसिकली योर माइंडसेट। अगर पहले से ही हम स्टूडेंट्स को जॉब के अलावा के ऑप्शंस देंगे, पहले से ही हम उनको बताएंगे कि बिजनेस, स्टार्टअप, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और उसके लिए हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो कहीं ना कहीं हम कम कर पाएंगे। हम जॉब देने वाले जो लोग हैं उसको ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे और जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से सॉल्व होगा, राइट? तो फिर आपके जो ट्यूशन्स है उसकी टाइमिंग्स क्या रहेगी? बेसिकली हम 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एक मतलब आप समझ लो कि जिसकी मॉर्निंग में स्कूल है वो हमारे पास नून में आ सकता है, जिसकी नून में स्कूल है वो मॉर्निंग शिफ्ट में आ सकता है। तो इस तरह से लाइक आप समझे 8 to 11 एक स्लैब है, उसके बाद 2 to 5 एक स्लैब है और शाम का 6 to 9 का एक स्लैब है। तो इस तरह से मतलब 3 आवर्स का पर्टिकुलर स्लैब रहता है और वहाँ पे 1 घंटा पर्टिकुलर आपको डेली बेसिस पे 1.5 आवर के अराउंड देना रहता है, जहाँ पे 1 घंटा जो है वो 1 आवर फॉर द एजुकेशन, जिसमें आपको लेक्चर्स वगैरह होंगे और हाफ एन आवर आपको डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ के लिए होगा। जी, आप कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया था, आप काम भी बहुत बढ़िया करके। अब हम थोड़ा बिहाइंड द पाठशाला जाते हैं। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि मैं ये ऐसा काम करूँ, 100% अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करूँ, ये गुरुकुला बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करूँ? इसके पीछे का मेन मोटिव और रीज़न क्या है? बेसिकली देखिए, अगर हम आज के तौर पे अगर बात कर रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। लेकिन अगर आप हिस्ट्री जानते हो, अगर आप इंडिया के बारे में जानते हो, तो ये चीज़ पहले से थी हमारे यहाँ पे। मैंने कुछ नया डिस्कवर नहीं किया, मैंने बस जो था उसको बाहर लाने का मैं एक प्रयत्न कर रहा हूँ। मतलब आप समझो कि आज से 200 साल पहले हमारे यहाँ पे जॉब का नाम हमने नहीं सुना था, अनएम्प्लॉयमेंट का नाम हमने नहीं सुना था, ये सारी चीज़ें चलती ही थी। लेकिन किसी को शायद बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं नहीं जानता। मेरा जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, लोगों तक पहुंचने का जो ज़रिया है,
वो थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से मतलब ऐसा हो सकता है कि ये एक मॉडर्नाइजेशन है और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमारे पहले जो गुरुकुल चलते थे, हमारे पहले जो पाठशालाएँ चलती थी, हमारे पहले जो ऋषि मुनि थे मैकॉले आने से पहले, अंग्रेज़ आने से पहले, तो वो भी 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते थे, वो भी स्किल के बेस पे ही पढ़ाते थे। तो मैंने बस इन चीज़ों के बारे में जाना, मैंने अपनी हिस्ट्री के बारे में जाना, अपने कल्चर के बारे में जाना। तब मुझे इतना पता चला कि ये बहुत ही रिच कल्चर है हमारा, बहुत ही साइंटिफिक कल्चर है और इसकी वजह से ये जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमने ही पहले रखी थी कि पूरा दुनिया हमारा कुटुंब, और इस